टू जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुशांत आज आपके साथ 21 मई का करंट अफेयर सेशन शुरू करने जा रहा हूं। इसमें मैंने द हिंदू और पीआईबी की न्यूज़ इंक्लूड किए हैं। चलते हैं आज के सेशन की तरफ। कल मैंने आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कौन सा कैंपेन फॉर द माइग्रेंट लेबर, इसमें वो शू और स्लीपर प्रोवाइड करेंगे। तो चरण पद का कैंपेन मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। दूसरा यहाँ पे पूछा जा रहा था कि अभी फर्स्ट बैंक इंडिया का कौन हो गया है जो अलाउ कर दिया है वीडियो केवाईसी, तो वह है कोटक महिंद्रा बैंक। थर्ड में पूछा जा रहा था कि एक सॉन्ग जयतु भारतम किस सिंगर के द्वारा गाया गया है सैल्यूटिंग द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत, तो सिंगर का नाम है लता मंगेशकर। थर्ड में पूछा जा रहा था 73rd सेशन ऑफ WHO का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है जिनेवा और के स्विट्ज़रलैंड में। फिफ्थ में पूछा जा रहा था कि कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वो 200 वेंटिलेटर डोनेट करेगा इंडिया को, जिसमें फर्स्ट 50 एक्सेप्टेड है कि वो जल्दी आने वाला है, तो वह यूएस की कंट्री ने। सिक्स में पूछा जा रहा है कि 12,000 हॉर्स पावर का इंडियन लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर किया जा रहा है किस फैक्ट्री द्वारा, तो ये है मधेपुरा इलेक्ट्रिक फैक्ट्री, और ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजियस लोकोमोटिव इंजन है जिसको बनाया गया है मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री द्वारा। ये बिहार में सिचुएटेड है। सेवन्थ में पूछा जा रहा है कि एचआरडी मिनिस्टर ने लॉन्च किया एक मोबाइल ऐप किसके लिए, तो फॉर मॉक टेस्ट फॉर जेई मेंस एंड नीट 2020 के लिए। ये ऐप का नाम आपसे पूछा गया था, तो नाम है नेशनल टेस्ट अभ्यास। 8 में पूछा जा रहा था मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा अनाउंस किया गया है 5 स्टार रेटिंग फॉर गार्बेज फ्री सिटी। इसमें कितने सिटीज़ को 5 स्टार की रेटिंग मिली है, तो 6 सिटीज़ को। 9th में पूछा जा रहा था कि कौन कंट्री ने अभी अपना न्यू पॉलिटिकल मैप निकाला है, तो नेपाल ने। 10 में पूछा जा रहा था कि किस स्टेट की कैपिटल ने अभी 48 कोविड-19 पेशेंट को रिकवर करके कंट्री का क्या हो गया है, वो स्टेट का कैपिटल कोरोना फ्री हो गया है, तो वह है उड़ीसा स्टेट। यहाँ पे देख लेते हैं आज हम लोग टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है, फर्स्ट देखेंगे कि नेपाल ने अपने न्यू पॉलिटिकल मैप में इंडिया के कौन से पार्ट को अपने मैप में दिखाया है। दूसरा देखेंगे कि कैबिनेट ने अप्रूव किया स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज, इसके बारे में देखेंगे। थर्ड में देखेंगे कैबिनेट ने अप्रूव किया है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, इसके बारे में देखेंगे कि योजना क्या है। फोर्थ देखेंगे कि अगापे चित्रा मगना अपागे चित्रा मंगा जो आपका मैग्नेटिक नॉन पार्टिकल बेस्ड आरएनए एक्सट्रैक्शन किट है, बनाया गया है किस इंस्टीट्यूशन द्वारा और ये कैसे वर्क करता है, ये देखेंगे। फिफ्थ में देखेंगे एचआरडी मिनिस्टर ने रिलीज़ किया है 3 हैंडबुक जो सीबीएसई द्वारा प्रिपेयर किया गया है। इन हैंडबुक के बारे में देखेंगे क्या है और अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट न्यूज है वो है नेपाल ने जो अपना पॉलिटिकल मैप निकाला है उसको इंडिया ने बोला है कि ये आर्टिफिशियल मैप है, ये अनएक्सेप्टेड है इंडिया में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा बोला गया है। इसमें जो नेपाल गवर्नमेंट है वो न्यू पॉलिटिकल मैप जो है उसमें इंडिया के उत्तराखंड के कुछ पार्ट को अपने मैप में दिखाया है। वो है, आपको याद रखना है, ये पार्ट काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपू लेक जो आपका उत्तराखंड इंडिया के अंदर आता है उन्होंने उसमें दिखाया है। ये तो हो गया उत्तराखंड का। उन्होंने एक और एरिया सुस्ता नियर गोरखपुर जो है बॉर्डर नेपाल इंडिया बॉर्डर का, उसको भी अपने न्यू पार्ट में दिखाया है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कौन कौन से पार्ट दिखाया है अपने मैप में इंडिया का। यहाँ पे अफान जो साइक्लोन है उसके द्वारा 5 लोगों की डेथ हो गई है, और ये जो डेथ है इसमें से 3 पर्सन की डेथ हुई है सागर आइसलैंड जो साउथ 24 प्रागना डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल का, और एक बेबी का डेथ हो गया है भाद्राक डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, और एक वुमेन क्या हो गई है, डूब गई है केंद्रापाड़ा में। यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूव किया है स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। तो ये स्कीम जो लॉन्च किया है वो किसके लिए किया है, तो अनऑथराइज सेक्टर के लिए ऑल इंडिया बेसिस विद द आउटले ऑफ 10,000 करोड़। इसकी लागत क्या है, 10,000 करोड़ है, और इस 10,000 करोड़ को इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेगा रेशियो 60 और 40 का।
और इससे क्या होगा, तो 2 लाख माइक्रो इंटरप्राइजेस क्या होंगे, उनको क्रेडिट लिंक किया जाएगा सब्सिडी के लिए। और स्कीम विल इम्प्लीमेंट ओवर 5 ईयर, 5 ईयर के लिए ये स्कीम लाया गया है, 2020 से लेके 2025 तक के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैबिनेट ने एक्सटेंशन कर दिया है, यानी बढ़ा दिया है प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। यह योजना वृद्ध लोगों के लिए यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए होता है। इसको इन्होंने 2020 से 2003 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है, और 2020 से 21 के लिए 7.40% का ये पर एनम आपको इंटरेस्ट देंगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे। अब देखिए इसके इन्वेस्टमेंट में भी इन्होंने चेंज किया है, रिवाइज्ड किया है। तो अगर आपको 12,000 पर एनम का पेंशन चाहिए तो आपको 1,56,658 का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको 1,000 पर मंथ का पेंशन चाहिए तो इसके लिए आपको मिनिमम 1,62,162 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और ये प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना जो है, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है फॉर सीनियर सिटीजन, जिसमें उन्हें मिनिमम पेंशन देने की बात कही जाती है जो वो पैसे जमा करते हैं इस स्कीम के तहत उस पर। यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। और इस स्कीम से क्या होगा कि ब्लू रिवॉल्यूशन के थ्रू क्या किया जाएगा, फिशरी सेक्टर में इंडिया को डेवलप किया जाएगा। और ये जो डेवलपमेंट होगा वो 2 कंपोनेंट हैं, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड एक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और टोटल एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट है 2050 करोड़ का, जिसमें से आपको 2 स्टेट ये हैं, एक है 3 है सेंट्रल शेयर ऑफ, जो आपको शेयर करेगा 90,407 करोड़। स्टेट शेयर होगा आपको 4,800 करोड़, और बेनिफिशरी शेयर करेंगे 5,763 करोड़। तो यहाँ पे आपको याद रखना है बस कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना स्कीम लाया गया है, जो आपको ब्लू क्रांति किससे संबंधित है, तो मछली उत्पादन से, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो बात कहा गया था कि जो माइग्रेंट वर्कर हैं 8 करोड़, उनको 5 kg फ्री में दिया जाएगा 2 मंथ के लिए, मई और जून के लिए, उसको अप्रूवल दे दिया गया है आज। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 5 kg पर पर्सन मिलेगा, आप किसी भी स्टेट में हो कंट्री के, तो आपको 2 मंथ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कैबिनेट ने जितने भी योग्य एमएसएमई हैं और इच्छुक मुद्रा कर्जदारों को 3 लाख करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त फंडिंग के लिए आपातकाल क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को मंजूरी दे दी है। तो ये आपको याद रखना है, आपातकाल क्रेडिट लाइन गारंटी योजना। और इस योजना के तहत राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा योग्य एमएसएमई और इच्छुक कर्जदारों को गारंटी युक्त आपातकाल क्रेडिट लाइन GECL सुविधा के रूप में 3 लाख रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए 100% गारंटी कवरेज उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है जो भी एमएसएमई परेशान है या वो कर्ज में है, ठीक है, उनको क्या किया जाएगा, 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग उपलब्ध कराया जाएगा। दूसरा, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जो ऋण देने वाले संस्थाएं हैं जैसे बैंक, वित्तीय सहायता संस्थाएं और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, उनको आर्थिक तंगी झेल रहे एमएसएमई कर्जदारों को देने के लिए उनके पास अतिरिक्त फंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी बैंकों को पैसा दिया जाएगा, बैंक एमएसएमई को पैसा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो कर्जदार हैं, कर्जदारों द्वारा GSLV फंडिंग का पुनर्भुगतान नहीं किए जाने पे, यानी जो पैसे लेंगे एमएसएमई अगर वो नहीं करते हैं भुगतान, तो उन बैंकों को या उन कर्ज देने वाले बॉडी को, इंस्टीट्यूशन को 100% की क्या दी गई है, गारंटी उपलब्ध कराई है गवर्नमेंट द्वारा कि नहीं देंगे तो गवर्नमेंट आपको पैसा देगी। दूसरा, यहाँ पे बात कहा जा रहा है कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो इस योजना के तहत जो GECL फंडिंग है, सभी एमएसएमई, उन सभी एमएसएमई के लिए जो योग्य हैं, और योग्यता किस पे निर्भर करती है, तो दिखा जाएगा कि 29 फरवरी 2020 तक जिन एमएसएमई का बकाया 25 करोड़ तक है,
उनको देने की बात कही गई है, तथा बात कही गई है एमएसएमई के खाते या जिनका 1 करोड़ रुपए का वार्षिक कारोबार हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको योग्यता क्या है, किसको ये पैसा दिया जाएगा, वो यहाँ बताया गया है। दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि योग्य एमएसएमई कर्जदारों को जीसीएल फंडिंग की राशि या तो अतिरिक्त सक्रिय पूंजी मियादी ऋण बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के मामले में या मियादी ऋण के रूप में उनको 29 फरवरी 2020 तक को 25 करोड़ रुपए तक की कुल बकाया राशि का 20% होगा। थर्ड यहाँ पे विशेषता है कि इसके तहत जो ऋण दिया जाएगा उसका 100%, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर दिए हैं कि गवर्नमेंट 100% क्या दे रही है, क्रेडिट गारंटी दे रही है। अगर एमएसएमई पैसा नहीं लौटाएगा तो गवर्नमेंट देगी। दूसरा है कि 4 साल के लिए अवधि दी जा रही है, इसके अंतर्गत आपको इस पैसे का यूज़ करके और वापस कर देना है। फिर योजना के तहत क्या है कि सदस्य ऋणदाता संस्थाओं को कोई भी गारंटी राशि नहीं देनी पड़ेगी, यानी इसके लिए गारंटी राशि कोई नहीं लिया जाएगा। दूसरा, योजना के तहत ब्याज दर बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए अधिकतम 9.25% होगा, जबकि गैर वित्तीय संस्थाओं के लिए अधिकतम 40% होगा। यानी जो ये पैसे दिए जाएंगे उस पर कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, तो 9.25%। यहाँ पे हमारे हर्षवर्धन यूनियन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया है। एक हेल्थ मिनिस्ट्री का मीटिंग था और किस ऑर्गेनाइजेशन का, नॉन अलाइंग मूवमेंट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कॉन्फ्रेंस में ये मीटिंग में पार्टिसिपेट किए हैं। तो ये याद रखना है कि अभी कॉन्फ्रेंस जो हुआ है उसमें हेल्थ मिनिस्टर का, तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन ने पार्टिसिपेट किया है। द मीटिंग वाज चेयर्ड बाय मिस्टर ओगटी श्रीवाल्वे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। कहाँ के ये, रिपब्लिक ऑफ अजरबैजान। अजरबैजान आपको ये नॉन अलाइंग मूवमेंट का क्वार्टर भी है, वहीं पे हेड क्वार्टर। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट फोरम जो है वो उसमें 120 डेवलपिंग कंट्री हैं। देखिए डेवलपिंग मतलब विकसित कंट्री, और हैं जो कि दूसरा ये आपका यूनाइटेड नेशन के बाद दूसरा सबसे लार्जेस्ट स्टेट है वर्ल्ड वाइड। थर्ड में ड्राइंग ऑन द प्रिंसिपल एग्रीड ऑफ द बैंडंग कॉन्फ्रेंस 1955, और इसका जो बनाने की बात कही गई थी तो इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था बैंडंग कॉन्फ्रेंस 1955 में, उस पर बेस्ड है। और नाम वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1961 इन बेलग्रेड, सर्बिया, यूगोस्लाविया थ्रू द इनिशिएटिव ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड इजिप्टियन प्रेसिडेंट गैमेल अब्देल, यूगोस्लाव प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रो टीटो द्वारा। तो ये आपको याद रखना है नाम के बारे में, नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में। हिंदी में होता है गुट निरपेक्ष आंदोलन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम हिंदी ऑफ इग्नू के लिए, और ये ऑनलाइन प्रोग्राम है। और एचआरडी मिनिस्टर कौन है हमारे, रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने लॉन्च किया है इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम एमए हिंदी के लिए, और ये फेसबुक लाइव द्वारा ये सेशन किया गया कि इससे क्या होगा कि आप ऑनलाइन एमए का पढ़ाई कर सकते हैं हिंदी के लिए इग्नू से। दूसरा यहाँ पे हमारे एचआरडी मिनिस्टर ने रिलीज़ किया है 3 हैंडबुक, प्रिपेयर्ड किसके द्वारा किया गया है, तो सीबीएसई द्वारा। और ये बेस्ड किस पे है, तो साइबर सिक्योरिटी फॉर स्टूडेंट क्लास 9 to 12। और 22nd जो हैंडबुक है वो 21st सेंचुरी स्किल है, एंड थर्ड है प्रिंसिपल हैंडबुक। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो जो हैंडबुक है साइबर सेफ्टी ए हैंडबुक फॉर स्टूडेंट फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये प्रिपेयर्ड किया गया है क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द साइबर सिक्योरिटी अमॉन्ग द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12। और दूसरा बुक जो है वो है परस्यूट ऑफ एक्सीलेंट ए हैंडबुक फॉर द प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल के स्कूल ऑफ प्रिंसिपल लोग के लिए बनाया गया है, जिसमें उनका काम क्या हुआ कि अवेयर करना स्टूडेंट लोग को अबाउट द बोर्ड सिस्टम एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। थर्ड बुक जो है वो है 21st सेंचुरी स्किल हैंडबुक। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें आपको सीबीएसई विल मेक द एवरीवन अवेयर ऑफ 21st सेंचुरी स्किल एंड मोटिवेट देम टू यूज देयर डेली लाइफ। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है स्कीम फॉर 100% सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल एंड कोणार्क टाउन। यहाँ पे जो बात कही जा रही है कि 100 मेगावाट ग्रिड कनेक्ट किया जाएगा सोलर प्रोजेक्ट का,
एंड वेरियस सोलर ऑफ ग्रिड एप्लीकेशन लाइक सोलर ट्रीज, सोलर ड्रिंकिंग वाटर, कोयसक। नेक्स्ट यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैज़ टेकन अप द कंप्लीट सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल। तो याद रखना है कोणार्क सन टेम्पल का ये सोलराइजेशन करेंगे, यानी वहाँ पे सन के लाइट से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की बात हो रही है। कोणार्क टाउन इन द उड़ीसा। तो यहाँ पे आपको दो बात याद रखना है, कोणार्क सन टेम्पल कहाँ है, तो उड़ीसा में है। दूसरा वहाँ पे क्या होने वाला है, तो 100% सोलराइजेशन होने वाला है, यानी कि वहाँ पे सन लाइट का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाएगा। और इसका विज़न क्या है, तो विज़न है टू डेवलप द हिस्टोरिकल सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इन उड़ीसा एज द सूर्या नगरी, टू द कन्वे मैसेज ऑफ साइनरी between the modern use of solar energy and the ancient sun temple and the importance of promoting sun solar energy। यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा सोलर एनर्जी को। यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज है कि एक अपाजे चित्रामंगा, ये आपको मैग्नेटिक नॉन पार्टिकल बेस्ड आरएनए एक्सट्रैक्शन किट है। यूज होगा आपको किसके लिए, ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ कोविड-19। और ये डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम में किया गया, जो केरला में पड़ता है आपका ये इंस्टीट्यूट ऑफ। और ये जो इंस्टीट्यूट है वो इम्पोर्टेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए कोचिन में एक ऑर्गेनाइज किया जाएगा आज ही के दिन 4:30 पे। यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हैं कीट का यूज़ कैसे होगा, तो कीट कैन बी यूज फॉर द आरएनए एक्सट्रैक्शन। आरएनए क्या होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इट यूज एज द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन फॉर आइसोलेशन ऑफ आरएनए यूजिंग मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल टू कैप्चर द आरएनए फ्रॉम पेशेंट सैंपल। इसमें क्या किया जाएगा कि कोविड-19 वाले पेशेंट से उनका सैंपल लिया जाएगा और उस सैंपल से नैनो पार्टिकल इस किट का यूज़ करके आरएनए उससे लिया जाएगा सैंपल को, और ये मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल बाइंड विद द वायरल आरएनए एंड व्हेन द एक्सपोज टू मैग्नेटिक फील्ड गिव ए हाई प्यूरिफाइड एंड कंसनट्रेटेड आरएनए। और उस सैंपल से आरएनए जो निकाला जाएगा उसको ये मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से निकाला जाएगा, और ये कंसनट्रेटेड आरएनए को यहाँ से वो निकालने की बात हो रही है। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसकी प्राइस क्या होगी मार्केट में, तो 150 पर किट होगी। एक्सेप्टेड किया गया है और इसको अराउंड ये अभी जो प्रेजेंट में किट है वो है 3000 का, उसको ये कम करेगा। और यहाँ पे 3 लाख किट पर मंथ मैन्युफैक्चर करने की बात कही गई है। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि काठमांडू यानी नेपाल गवर्नमेंट ने जो न्यू पॉलिटिकल मैप निकाला है उसमें कौन कौन से एरिया, इंडिया के एरिया को अपने मैप में दिखाया है। सेकेंड में पूछा जा रहा है आपसे कि कैबिनेट ने अप्रूव किया स्कीम फॉर फॉर्मलाइजिंग ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस, और ये किस सेक्टर के लिए किया गया है ये आपको बताना है। और इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो रेशियो ही बताना है। थर्ड में पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है किन पर्सन के लिए, ये आपको बताना है, जिसमें पेंशन दिया जाता है। नेक्स्ट, कैबिनेट अप्रूव एडिशनल फंडिंग टू द रुपी ऑफ 3 लाख करोड़ थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ, यहाँ बताना है कि ये एमएसएमई को किस स्कीम के तहत दिया गया। थर्ड, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर हैं पार्टिसिपेट किए हैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन में, थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट, यहाँ पे 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा किट डेवलप किया गया है ताकि आइसोलेशन आरएनए को एक्सट्रैक्शन कर सके बाय यूजिंग मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल। 7 में पूछा जा रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 100% सोलराइजेशन की बात, ये किस टेम्पल के लिए बात कही गई है। आपको 8 में पूछा गया है कि एचआरडी मिनिस्टर ने रिलीज़ किया है 3 हैंडबुक, और ये हैंडबुक आपको किसके द्वारा प्रिपेयर किया गया है ये बताना है। 9th में पूछा गया है कि नाम जो है इस्टेब्लिश कब हुआ था और हमारे कौन से मिनिस्टर के रिकमेंडेशन यानी इनिशिएटिव पे ये हुआ था। 10 में पूछा जा रहा है कि एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है इग्नू ऑनलाइन प्रोग्राम, और एमए के लिए किस सब्जेक्ट के लिए आपको बताना है ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। थैंक यू फॉर वाचिंग, और मेरे वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ चेक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।